हेलो किड्स, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज द ग्रेट स्टोन फेस, यूनिट 9, एनसीईआरटी क्लास 8 की यूनिट 9 द ग्रेट स्टोन फेस का पार्ट 1। द ग्रेट स्टोन फेस में सबसे पहले दिया है आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में देख लीजिए, हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर द अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। ग्रेट स्टोन फेस जो है अर्नेस्ट उसकी ममा के घर के पास में था। तो ये फॉल्स है, दूर था, लगता था पास। इट सीम्स टू बी वेरी नियर बट इन रियलिटी इट वॉज वेरी फार फ्रॉम देयर कॉटेज। उनकी जो कॉटेज थी उससे बहुत दूर था। नेक्स्ट है वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब होता है अलग अलग करना। द फीचर ऑफ स्टोन फेस ओनली फ्रॉम आ डिस्टेंस, मतलब आप स्टोन फेस के जो फीचर्स हैं वो दूर से ही उसको पहचान सकते थे। तो ये ट्रू आएगा। अर्नेस्ट वाला भी ट्रू है। अर्नेस्ट अपनी ममा को लव करता था और हेल्प करता था हर वर्क, ये भी ट्रू है। फोर्थ है आपका दो नॉट रिच गैदर गोल्ड वॉज अ स्किलफुल मर्चेंट, मतलब गैदर गोल्ड जो था रिच नहीं था लेकिन बहुत स्किलफुल था। तो ये फॉल्स होगा कि गैदर गोल्ड इतना रिच था। गैदर गोल्ड वॉज सच ए रिच पर्सन दैट इट वुड टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू काउंट हिज वेल्थ। इतना अमीर था कि उसकी जो वेल्थ है उसको काउंट करने के लिए 100 ईयर्स लगते। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। गैदर गोल्ड डाइड इन पावर्टी एंड नेग्लेक्ट। गैदर गोल्ड जो है वो पावर्टी में मरता है और नेग्लेक्ट होता है, ये भी ट्रू है। द ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर द जनरल, मतलब ग्रेट स्टोन फेस ये सजेस्ट करता है, ग्रेट स्टोन फेस सीम टू सजेस्ट दैट अर्नेस्ट शुड नॉट फियर, अर्नेस्ट को डरना नहीं चाहिए द जनरल से। तो ये फॉल्स है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वर्किंग विद द टेक्स्ट। यहाँ पर देखिए दीज आर द क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर लिखना। व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस, ग्रेट स्टोन फेस क्या था? तो द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर, मतलब उसको किसी इंसान ने क्रिएट नहीं किया था। इट वॉज ए वर्क ऑफ नेचर। इट वॉज फॉर्म्ड, वो बनता है ऑन द परपेंडिकुलर साइड ऑफ ए माउंटेन, मतलब माउंटेन के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे बनता है बाय सम इमेंस रॉक, जिसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स रखे गए। दैट हैड बीन थ्रोन टुगेदर, ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे रॉक्स को एक साथ थ्रो कर दिया गया। सो दैट व्हेन विव्ड एट द प्रॉपर डिस्टेंस, और जब आप उसको प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं, दे रिसेंबल द फीचर ऑफ ए ह्यूमन फेस, और वो जब दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वो इंसान का फेस है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट डिड यंग अर्नेस्ट विश व्हेन ही गेज्ड एट इट। जब वो गेज करता था, मतलब देखता था माउंटेन की तरफ, स्टोन फेस की तरफ, तो क्या विश करता था? गेजिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस यंग अर्नेस्ट विश्ड दैट इट कुड स्पीक, बिकॉज वो उसको लगता था कि काश इट कुड स्पीक, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये काश बोल पाता। बिकॉज इट लुक्ड सो वेरी काइंडली, क्योंकि इतना काइंडली दिखता था। दैट ही थॉट इट्स वॉइस मस्ट बी प्लीजेंट, उसको लगता था कि इसकी जो वॉइस होगी, आवाज़ होगी, बहुत ही प्लीजेंट होगी। ही आल्सो सेड दैट इफ ही एवर सा ए मैन, यदि वो ऐसा कोई इंसान देख लेता विथ सच ए फेस, जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस के जैसा हो, ही वुड लव हिम वेरी मच, वो उसे बहुत प्यार करेगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? प्रोफेसी मतलब एक भविष्यवाणी की गई थी, प्रोफेसी की गई थी कि क्या, मतलब व्हाट गिव द पीपल, लोगों को क्या ऐसा होता है वैली के कि उनको ऐसा लगने लगता है कि जो प्रोफेसी, जो प्रिडिक्शन की गई थी वो सच हो जाती है। द पीपल गॉट द आइडिया दैट द प्रोफेसी वॉज अबाउट टू कम ट्रू, लोगों को लगा कि जो प्रोफेसी है, जो भविष्यवाणी, वो सच होने वाली है। फ्रॉम अ र्यूमर, क्योंकि एक र्यूमर फैल गई वहाँ पर। देर वॉज ए स्प्रेड ऑफ ए र्यूमर, वहाँ पर र्यूमर फैल जाती, दैट वेंट थ्रू द वैली, तो पूरी वैली में एक र्यूमर फैल जाती है। द र्यूमर वॉज दैट द ग्रेट मैन हु वॉज अबाउट, द ग्रेट मैन जो महान आदमी है, हु वॉज टू बियर अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जो जिसका चेहरा जो होगा, बियर रिसेम्बलेंस मतलब चेहरा जो होगा किसके समान होगा? ग्रेट स्टोन फेस से रिसेम्बलेंस करेगा, मतलब समान होगा, एक जैसा। जैसे आपका फेस मान लीजिए आपके पापा से मिलता है तो बोलेंगे योर फेस बियर अ रिसेम्बलेंस टू योर फादर। सो एक प्रेडिक्शन थी, मतलब देयर वाज अ र्यूमर इन द वैली दैट कि हु वाज, मतलब अ पर्सन हुज फेस बियर अ रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलेगा, हैड अपीयर्ड एट लास्ट, मतलब उसका जन्म इस दुनिया में हो गया, अपीयर हो गया, वो दिख गया है। मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन, मतलब एक बहुत साल पहले एक यंग मैन जो था, मैनी ईयर्स बिफोर अ यंग मैन नेम्ड गैदर गोल्ड, मतलब पहली प्रेडिक्शन तो ये थी कि मतलब प्रोफेसी ये कहती थी कि मतलब
only those people who were born near the valley or in the valley they would become their face will resemble with the great stone face। पहली प्रोफेसी ये थी कि जो भी व्यक्ति का फेस इससे रिसेंबल करेगा, किससे, ग्रेट स्टोन फेस से, वो इस वैली का ही होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात कि जो ग्रेट स्टोन गैदर गोल्ड था, अ यंग मैन नेम्ड गैदर गोल्ड हैड लेफ्ट द वैली, उसने वैली को लेफ्ट कर दिया था, छोड़ दिया था, एंड सेटल्ड एट द डिस्टेंट सी पोर्ट, और वो दूसरे समुद्र के किनारे पर रहने लगा था, बंदरगाह में। ही हैड सेटअप एज अ शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर अपना काम चालू कर दिया था। बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और बिजनेस मैटर में बहुत शार्प था। हैड बिकम सो रिच, इतना रिच हो जाता है, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years, इतना रिच हो जाता है कि उसके लिए 100 साल लगते हैं ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, उसकी वेल्थ को काउंट करने के लिए। इन टाइम ही थॉट ऑफ हिज नेटिव वैली, तब थोड़े दिनों बाद उसको अपनी वैली का ख्याल आता है, अपनी नेटिव वैली मतलब जहाँ उसका जन्म हुआ था, उस वैली का ख्याल आता है। ही डिसाइडेड टू गो बैक, वो डिसाइड करता है कि मुझे जाना है देयर एंड हिज डेज वेयर ही हैड बीन बॉर्न, और सोचता है कि वो वहाँ पे अपने दिन बिताएगा जहाँ उसका जन्म हुआ है। पीपल बिलीव्ड दैट दिस वॉज द प्रोफेसाइज्ड मैन, लोगों को ऐसा लगा कि ये वही व्यक्ति जिसकी प्रोफेसी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड अर्नेस्ट सी, क्या अर्नेस्ट ने देखा इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस, मतलब वो समानता दिखी उसे स्टोन फेस जैसी। तो इसका आंसर हुआ नो, अर्नेस्ट डिड नॉट सी इन गैदर गोल्ड द लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस, उसे वो लगा ही नहीं गैदर गोल्ड को देख के कि वो जो बात उसकी मामा ने बताई थी स्टोरी की, मतलब ही वुड बी वेरी काइंड, वो बहुत काइंड फेस होगा, एक अलग तरह की मतलब जो क्वालिटी बताई थी ग्रेट स्टोन फेस की, वो तो उस व्यक्ति में उसको लगी नहीं जो मामा ने उसकी स्टोरी बताई थी उसके अकॉर्डिंग। हु डिड ही कन्फाइड इन एंड हाउ वॉज ही प्रूव्ड राइट, ही कन्फाइड इन द ग्रेट स्टोन फेस व्हेन एवरीवन एल्स बिलीव्ड दैट गैदर गोल्ड रिसेंबल द स्टोन फेस, मतलब सब लोगों को क्या लग रहा था कि सभी लोगों को लग रहा था कि जो ग्रेट स्टोन फेस से जो रिसेम्बलेंस है उससे उसके जैसा मिलता जुलता चेहरा वाला जो इंसान है वो गैदर गोल्ड ही है। लेकिन जो अर्नेस्ट था, ही कन्फाइडेड इन द ग्रेट स्टोन फेस, उसने अपने आप को कन्फाइड किया, मतलब सीमित कर लिया कि यहीं तक, उसने अपने आप को यहीं तक सीमित किया, कहाँ तक, ग्रेट स्टोन फेस तक। व्हेन एवरीवन एल्स बिलीव, जब सारे लोग बिलीव कर रहे थे दैट गैदर गोल्ड रिसेंबल द ग्रेट स्टोन फेस, ही टर्न्ड अवे, वो वहाँ से चला जाता है फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस, रिंकल्ड मतलब होता है झुर्रियाँदार, श्रूडनेस मतलब चतुर, ऑफ दैट अनप्लीजेंट फेस, वो का जो चेहरा था वो रिंकल्ड था गैदर गोल्ड का, श्रूडनेस, उसके चेहरे में एक चालाकी दिखती थी। तो उसका जो चेहरा जो था, फेस जो था, वो अर्नेस्ट को अनप्लीजेंट लग रहा था कि जिसको देखकर खुशी नहीं हो रही थी। एंड गेज्ड अप द वैली, और फिर वो थोड़ी देर बाद उसके मतलब चेहरे को ना देखकर वो सीधे वैली के पास आता है, वैली की तरफ देखता, वेयर द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड टू से, जहां पर उसको लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस उसको कह रहा है वी विल कम फियर नॉट, मैं आऊँगा डरो मत, द मैन विल कम, मैं जो हूँ, जो जिसका चेहरा मुझसे मिलेगा वो भी व्यक्ति आएगा। ही वॉज प्रूव्ड राइट व्हेन लेटर गैदर गोल्ड डाइड, इसके बाद क्या होता है, वो सही साबित हो जाता है कि कुछ दिनों बाद जो गैदर गोल्ड है वो मर जाता है, एंड उसका बरियल कर दिया जाता है, उसे दफना दिया जाता है। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड द स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, उसकी जो वेल्थ थी, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, जो उसकी आत्मा थी, हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ, उसकी जो बॉडी थी वो पहले ही डिसअपीयर हो जाती, गायब हो जाती। सिंस द टाइम ही लॉस्ट हिज गोल्ड, जब से वो अपना गोल्ड खो देता है, इट हैज़ बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो लाइकनेस बिटवीन हिम एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, और विच वॉज मतलब उसके जो गोल्ड है, सिंस द टाइम ही लॉस्ट हिज गोल्ड, जब से वो अपना गोल्ड सोना खो देता है, इट हैज़ बीन जनरली एग्रीड, ऐसा माना जाता है कि दैट देयर वाज नो लाइकनेस, कि कोई समानता नहीं है किसके बीच में, हिम एंड द मैजेस्टिक फेस, जो शानदार फेस है किसका, माउंटेन का। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, व्हाट मेड पीपल बिलीव जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन, कौन सी ऐसी बात है, व्हाट मेड पीपल, लोगों को कौन सी ऐसी बात है जो विश्वास करवाती कि जनरल ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन, वो उनका आदमी है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अर्नेस्ट कंपेयर्ड द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस, जो इंसान अर्नेस्ट ने जो मैन का फेस है उसके स्टोन फेस से कंपेयर किया, व्हाट डिड ही कंक्लूड, और फिर उसने क्या कंक्लूड किया। ये दो क्वेश्चन के आंसर अब हम पढ़ेंगे।
क्वेश्चन है व्हाट मेड पीपल बिलीव, द पीपल बिलीव्ड दैट, लोग ये विश्वास करते हैं जनरल रहता है ब्लड एंड थंडर वॉज देयर मैन, वो उनका आदमी है, बिकॉज ही हैड बिकम अ सोल्जर मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत सालों पहले वो सोल्जर्स बन गया था, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग, बहुत फाइट करके वो एक सोल्जर बन गया था, ही बिकेम फेमस कमांडर एंड ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिज़ायर, और उसने अभी अभी अपनी इच्छा डिज़ायर को एक्सप्रेस किया है टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली एज ही वॉज ओल्ड एंड टायर्ड, प्रिपरेशन ऑफ वेलकमिंग हिम वर मेड, उसको लाने की प्रिपरेशन तैयारी चालू हुई, इट वॉज बीइंग सैड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, सभी लोग ये सोचते हैं कि यार अब ऐसा इंसान आ गया जिसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, when they saw him, जब वो लोग उसे देखते हैं, they could see the resemblance, वो देख सकते हैं समानता, and were sure that he was the man, ये वही आदमी, as they believed, जैसा वो विश्वास करते थे, he was the greatest man of that or any other age, वो उस और पुराने युगों का सबसे मतलब अच्छा इंसान था, ग्रेट इंसान था, एंड बियॉन्ड ए डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्नेस्ट कंपेयर द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस, व्हाट डिड ही कंक्लूड, अर्नेस्ट ने जब उस इंसान का फेस स्टोन फेस से कंपेयर किया तो उसने क्या कंक्लूड करा, मतलब क्या निष्कर्ष निकाला, व्हेन अर्नेस्ट कंपेयर द मैन्स फेस विद द स्टोन फेस ही कंक्लूडेड दैट, उसने ये कंक्लूजन निकाला दैट देयर वॉज नो रिसेम्बलेंस, कि इस जो मैन का चेहरा है वो स्टोन फेस से नहीं मिलता है, इफ़ देयर वॉज सच ए लाइकनेस, यदि ऐसी लाइकनेस ऐसी समानता होती है, एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, जैसा कि क्राउड ने प्रोक्लेम किया है, मतलब बताया है, देन अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज दिस, तो अर्नेस्ट उसे अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज दिस, उसे पहचान नहीं सकता, मतलब कहने का मतलब है कि जनता जो पहचान रही है तो जनता का मतलब जनता तो ये मानती कि वही है, लेकिन जो अर्नेस्ट होता है वो उसको पहचान नहीं पाता कि यही है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वर्किंग विद द लैंग्वेज, वर्किंग विद द लैंग्वेज में यहाँ दिया राइट द नाउन फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय एडिंग एनी एस और आई टी, तो आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दिए गए, इनको आपको नाउन में कन्वर्ट करना, दीज आर द एडजेक्टिव्स, इनका आपको एडजेक्टिव है तो आपको क्या करना है, इनका नाउन में कन्वर्ट करना, आपको या तो NEES लगाना है, ये वाला ऑप्शन है, या फिर IT लगाना है, इस दोनों ऑप्शन को मिला के आपको इसको नाउन में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं, चलिए तो आपको बता दें कि लॉफ्ट में क्या लगता है, लॉफ्टीनेस, लॉफ्ट में लगेगा लॉफ्टीनेस, लेकिन जब NESS लगाएंगे तो वाई को आपको टी में कन्वर्ट करना होगा, जैसे ये यहाँ पर दिखा है। सेकेंड एबल का होगा एबिलिटी, आई को आप आई जो ई है उसको आपको आई में कन्वर्ट करना होगा, हैप्पी में वाई को आई में करना पड़ेगा, हैप्पी का हैप्पीनेस, नियर का होगा नियरनेस, नोबल का होगा यहाँ पे नोबल में जो ई है उसको आई में कन्वर्ट कर लीजिए, नोबिलिटी, यहाँ पे नोबल का होगा नोबिलिटी, एनॉर्मस का होगा एनॉर्मिटी, प्लीजेंट का होगा प्लीजेंटनेस, डेंस का होगा डेंसिटी, यहाँ पर जो वाई है उसको आई में ई को आई में कन्वर्ट कर लीजिए, ग्रेट का होगा ग्रेटनेस, स्टेबल का होगा स्टेबिलिटी। तो दीज आर द नाउन फॉर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड ly टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव दिए गए हैं और इसमें आपको ly लगाना है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम एडजेक्टिव में ly लगाते हैं, एडजेक्टिव जो होते हैं, एडजेक्टिव में यदि आप ly लगा लेते हैं, एडजेक्टिव में ly लगाने पर वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं एडवर्ब, मतलब कहने का मतलब ये कि अब वो वर्ब की क्वालिटी बताने लगते हैं, पहले वो नाउन की बता रहे थे, यदि एलवाई लग जाए तो वो वर्ब की क्वालिटी बताने लगते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप ये वाले याद रखिए कि एडजेक्टिव में एलवाई ऐड करने पर एडवर्ब बन जाते हैं, तो एड एलवाई टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव देन यूज देम टू फिल द सेंट, फिर आपको यहाँ पर सेंटेंस में यूज़ करना है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपन, वाई डिडंट यू टर्न अप एट द मीटिंग, आप मीटिंग में क्यों नहीं आया, वाई डिडंट यू टर्न अप एट मीटिंग, वी ऑल वर, तो यहाँ पर आएगा ईगरली, बहुत ही क्यूरोसिटी उत्सुकता के साथ आपका वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर आएगा वी ऑल वर वेटिंग, वी ऑल वर ईगरली वेटिंग फॉर यू। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल, तो यहाँ पर आएगा काइंडली, यहाँ पे लिखते हैं काइंडली, मतलब देखिए ये बोल रहे हैं काइंडली ये काम कीजिए, वो आपके बारे में, काइंडली राइट योर नेम एंड एड्रेस इन कैपिटल लेटर। इसके बाद नेक्स्ट आई वॉज सरप्राइज टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन, आई थॉट ही वॉज नॉट कमिंग, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आएगा, आपको जो या
जो आपको ऑप्शन बनते हैं सबसे पहले आपको वो कर लेने चाहिए। तो जिससे आपको क्या कर सकते हैं, जिससे आप जैसे मान लें एग्जामिनेशन में आता है तो आप पहले उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जो आपको बन रहा है उसको कर लीजिए। चलिए थर्ड ऑप्शन है हमारा, आई वॉज प्लीजेंटली, प्लीजेंटली मतलब खुशी से, बहुत ही खुशी से, सरप्राइज्ड, आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन, आई थॉट ही वॉज नॉट कमिंग, इट इज़ परफेक्टली बिलीवेबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस, मतलब ये परफेक्टली बिलीवेबल मतलब आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं इस गलती के लिए, मैस के लिए जिम्मेदार नहीं। ही फेल ओवर द स्टेप, वो सीढ़ी में गिर गया, एंड नियरली ब्रोक हिज आर्म, और लगभग उसका आर्म्स जो है वो टूट ही गया था। इस तरह से आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चलिए अभी हमें करना है ये वाली एक्सरसाइज, कंप्लीट ईच ऑफ द सेंटेंस बिलो यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट फॉर्म वर्ब्स का यूज़ करना है। जैसे फ़ोन है तो यहाँ पर विल लगा के, फ्यूचर की बात है इसलिए विल लगा देंगे। आई विल फोन यू व्हेन आई गेट, तो यहाँ पर गेट होगा, व्हेन वाले जो व्हेन के बाद जो क्लॉज आती है, जो सेंटेंस आता है उसमें विल नहीं लगता। व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल। हरी अप मैडम विल बी, फ्यूचर की बात करें इसलिए विल बी, यहाँ पर विल बी लगाना होगा क्योंकि बी का जो फर्स्ट फॉर्म आएगा। आई विल बी अनॉयड, मैडम विल बी अनॉयड इफ़ वी आर लेट, यदि हम क्या हो जाते हैं, लेट। इफ़ वाले सेंटेंस के बाद विल नहीं लगता है, प्रेजेंट टेंस लगता है तो यहाँ पे आर लगेगा। इफ़ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, इफ़ इट रेन्स शर्त रख रहे हैं कि ऐसा होता है। इफ़ इट रेन्स, तो इफ़ वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें विल नहीं लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इफ़ इट रेन्स टुडे वी विल नॉट गो टू द प्ले, हम यहाँ पर वी, इफ़ वाले जो सेंटेंस होता है, इफ़ वाली जो ये वाला जो इफ़ वाला क्लॉज है यहाँ पर आप विल नहीं लगाएंगे, लेकिन सेकेंड में आप लगा सकते हैं। वी विल नॉट गो टू द प्ले, वैन यू विल, यहाँ पे वैन यू सी, यहाँ पे विल वैन वाले जो सेंटेंस होते हैं उसमें वैन वाली क्लॉज में आप विल नहीं लगे। वैन यू सी मंडल, जब आप मंडल को देखेंगे, अगेन यू विल यहाँ पे लगा सकते हैं। यू विल नॉट रिकग्नाइज हिम, आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। ही इज़ ग्रोइंग बियर्ड, वी आर ऑफ टुडे, वी विल राइट टू यू, हम आपको राइट करेंगे, मतलब आज हम छुट्टी पर, वी विल राइट टू यू आफ्टर, आफ्टर कब, वी आर बैक, जब हम बैक हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने सिर्फ याद रखना कि सेंटेंस जब एक ही हो तो विल का यूज़ दो बार नहीं करना है, क्योंकि ये तो एक ही सेंटेंस हो गया है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे एक्सरसाइज इस तरह से आपको करना है, इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो ख़त्म हो जाती है। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड डे, गुड लक, टेक केयर।